विचार करियो। और मां चाह लेवे तो बेटो साधु बन जा, मां चाहे तो बेटो गुंडो बन जावे, मां चाहे ज्या बेटो बन जावे। संस्कार कौन देती है? मां देती है। पहली गुरु मां होती है। और बेटे ने संस्कार देवना करना चालू हुए जिस समय बालक गर्भ में होता है उसी समय से शुरू हो जाता है। एक ही टावर एक दिन मैं नागौर से निकलिया तो रेलवे फाटक बंद हो मैं बट खड़िया जन एक भाई जो काना रमाई ने स्पीकर घालियोड़ा वो रस्ते में नाच तो चाले जन बे काना में स्पीकर घालियोड़ा के बिना तारा का हाथार को नहीं जने मारे भरत जी बेटा हाके गाड़ी रमाई ने भरत जी मैं क्यों खाता नीचा उतरो गाड़ी एक क्यों कही है मैं क्यों टाबर ने मिर्गी आई मैं क्यों यहाँ करे एक क्यों मिर्गी को नहीं आवे और महाराज नाच रियो है मैं क्यों नाचे कोई गानो ही कौन चाल रही हो केम मां नाचे क्यों काना में स्पीकर लगाएड़ा है और नाच तो चाल रही हो सड़क माते मैं क्यों ओ दोष इन रो कोनी ये दोष इसकी माँ का है। जिस समय ये गर्भ में था ये माँ ऐसे ही नाची थी वो संस्कार इसको मिल गया अब ये नाच रहा है। जिन समय गर्भ में ने बालक हुए तो माँ कथा श्रवण करे भगवान का ध्यान करे वैसा बालक हो जाएगा। शराबी कबाबी वेश्यागामी का ध्यान करोगे तो वैसा पुत्र हो जाएगा। और फिर जन्म होने के पश्चात माँ उस बेटे को महाराज सिखाती है बेटा तुझे आगे क्या करना है। और महाराज राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति पुत्र का नाम ध्रुवजी महाराज और ध्रुवजी ने अच्छी सत्संग हुई किणरी शुरुआत किन सो करी अपनी माँ सुनीति से। एक दिन ध्रुवजी महाराज 5 वर्षा का हो जावे और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने को प्रयास करे। उन्हीं समय छोटी मां सुरुचि आ जावे और पिता की गोद से ध्रुव जी को नीचा उतार देवे। ध्रुव जी आप अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाइए आप और भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मेरी कोख मांगिए और मेरी कोख से जन्म लोगे तो आप अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो नहीं तो नहीं बैठ सकते। 5 साल नो बालक कहीं जाने ध्रुवजी महाराज बटो दौड़िया दौड़िया घरे अपनी माँ कने आया और माँ ने क्यों माँ मन छोटी माँ पिता की गोद में नहीं बैठने दियो। क्या नहीं बैठने दियो? माँ तू भी रानी है उस राजा की वो भी उस राजा की रानी है तो मैं उस राजा का पुत्र हूं मुझे गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? कहीं कहो बेटा गोदी में क्यों नहीं बैठने दियो? सुनीति पूछियो ध्रुव जी ने। ध्रुव जी के वे एक छोटी माँ कहो कि जा तू भगवान की भक्ति कर और मेरी कोख मांग मेरी कोख से जन्म होगा तो तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है नहीं तो नहीं बैठ सकता। सुनीति पाछो कहीं जवाब दियो। सुनीति के सही तो कह रही है छोटी माँ भगवान की भक्ति कर सही तो कह रही है लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए भगवान की भक्ति तो करिए लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो इस नाशवान पिता की गोद मत मांगना। भगवान प्रसन्न हो जाए तो परम पिता परमेश्वर की गोद मांगना। माँ का स्वरूप कैसा होता है? भगवान का स्वरूप कैसा होता है? माँ को पूछा माँ ने बताया भगवान का स्वरूप कैसा है। ध्रुवजी महाराज ने अपनी माँ को प्रणाम किया और घर को छोड़ करके जंगल की ओर भक्ति करने को निकल पड़े। कितना वर्षा का है? 5 वर्षा का भक्ति करने जावे जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में महाराज आज ध्रुव जी ने हमें नारद जी मिलिया। नारद जी महाराज मिलिया तो नारद जी महाराज ध्रुव जी देख पूछो भाई कौन है तू? रस्तो भूल गयो या घर सो रूस नाइडो है और जंगल में कहीं कर रही है? ध्रुव जी महाराज नारद जी ने प्रणाम कर रखे हुए मैं भक्ति करना आई हूं जंगल में भक्ति करना आई। नारद जी की बात ठीक है भक्ति होगी हमें 500 घर जाते रहे होगी भक्ति। अरे तुम 5 साल तो बालक के भक्ति कोई कर सके? रहने के लिए अट मकान चाहिए सोने के लिए आपने बिस्तर चाहिए घरे तो गिद्दा है थारे। और राजा उत्तानपाद का थे पुत्रों राजा का पुत्रों तो महाराज मखमल का गदा लागी उड़ा घर तो यार भोजन बट घरे कौन करवावे? माँ अट कोई माँ भोजन करावन नहीं आवे ना अट गदा लागोड़ा। ध्रुव जी महाराज कहो ना तो मन गिद्दा चाहिए और ना माँ की जरूरत
ना मुझे भोजन चाहिए, मैं तो भक्ति करने वास्ते आयो हूं, भक्ति करूं। नारद जी कियो ये भक्ति हो रही कोनी वे भाचा करे जाता रहो। ध्रुव जी क्यों नहीं, मैं कांटा में सो ले और खाने जो भी वस्तु मिली वो खा ले, फल फूल पत्ता खा ले, लेकिन भक्ति करूं। और थे संत होकर के मने के वो तू पाचो घरे जा, संत होकर के। अरे आपने तो कहना चाहिए अच्छी बात है ध्रुव जी आप भक्ति करो जन, आप कह रही पाचो जा। ध्रुव जी महाराज तनो इस शब्द सुन और नारद जी कहो कि जंगल में जंगली जानवर बहुत ज्यादा रहे और वे जंगली जानवर रात्रि के समय में ने डोले, घना दिन में घने डोले। कोई खा जाए शेर तने, कोई शेर खा जाए है तो मर जाए। गुरु जी क्यों वो शेर खाए जन काई हुई, शेर को क्या फायदा। हाँ मैं तो मर जाऊं ठीक है, लेकिन शेर को क्या फायदा। क्यों शेर खा जाए जन शेर ने फायदो कहीं रो, शेर ने एक टाइम रो भोजन हो जाए, एक टाइम को भोजन हो जाए शेर से। ध्रुव जी महाराज के कितनी सुंदर बात है देखो है, कमो कम और शरीर एक समय के लिए किसी का भोजन तो बनेगा, वैसे भी ये शरीर तो कोई काम आने वाला है नहीं। मनुष्य को शरीर की काम को नहीं आवे। नर थारी चाम काम नहीं आवे, जड़बड़ भय अंगारा। मरने के बाद में ये शरीर कोई काम नहीं आता है। लज्जान जला देवे राख उड़ जावे, आंधिया चाले बा राख उड़ जावे, कहीं टकट कट जान बा राख पड़े। कोई के वैसा ए फलान जी इतना मोटा आदमी, हाँ कोई कैसा ए करोड़पति है, आंकल 10-10 गाड़ियां है, घनी पटाई करे ने आदमी री, उन आदमी रो अंत में कहीं वे राख हो जावे और राख उड़ जावे, कहीं टकटे कटे जान पड़े। कोई आज तक घरे नहीं लेना आयो राख कि भाई आ राख है जो घरे ले जाओ, बर्तन मांदा सा करोड़पति आ चल आली राख हूँ बर्तन साफ कर लिया, कोई लायो बट्टी कर निकले ही कोनी का शमशाना की राख है। और ये मिनकरी तो शरीर सो तो अच्छो तो पशु है, जनरी तो महाराज सामड़ी की देखो ढोलक मंडी ओड़ी है एन अकथार माइन लागी ओड़ी है। मिनकरो तो हरीर मरिया पास राखड़ो हो जावे की काम नहीं आवे।